Even when you feel low, you can still go. Even when you feel अच्छा, मुझे अभी आप ये बताइए कि अभी कई स्टूडेंट 2022 में भी डीओपीटी में सेलेक्ट हुए हैं, जिस हिसाब से वैकेंसी आपकी 1000 के अप्रॉक्स थी, या ऐसे ही कुछ 900 कुछ समथिंग थी। तो अभी क्या तो प्रोसीजर रहता है ज्वाइनिंग का, मेडिकल का, किस तरीके से मिनिस्ट्री के लिए चूज करने को देते हैं? जैसे एएसओ में अभी देते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ एक कलीग था, अभी वो एएसओ बना, तो वहाँ पर मिनिस्ट्री चूज करने के लिए देते हैं एएसओ में। क्या यहाँ पर भी देखिए, सेम प्रोसीजर रहता है? स्टेनो प्रोसीजर जीओपी की बताऊं तो सबसे पहले तो एसएससी जॉर्जिया पे भेजी, उसमें थोड़ा टाइम देख लग जाएगा। हम्म। की बार 1000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। और उसके बाद एसएससी वेबसाइट पे भी डालेगी और मेल पे भी अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगी, इसके लिए कहेगी कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। तो अब हमारे टाइम पे जो था 2018 बैच तक ऐसा था कि अटेस्टेशन फॉर्म हमको ऑफलाइन भर के और फिर बाई पोस्ट भेजना होता था। अब वो ऑनलाइन कर दिया है, तो अभी तो अटेस्टेशन ऑनलाइन भर देना है पूरा। और जो कैंडिडेट दिल्ली से बाहर के हैं, आउट ऑफ दिल्ली है, एसएससी डीओपीटी उनसे कहता है कि आप मेडिकल अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर को बनवा के लाएंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। ओके। और इस जो दिल्ली के हैं उनका डीओपीटी खुद करवाती है सफदरजंग या फिर ना आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो ये मेडिकल तक की होती है। उसके बाद एस्टेनो को चूज करने का नहीं मौका मिलता है, जो अब तक है। केवल लास्ट मिनट को जो पता है 2015 में 15 में ये दिया था मौका। अच्छा। कि आपको मिनिस्ट्री चूज करनी है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं लगाया, तो अब तक मौका दिया नहीं। हो सकता है पूरा ज्यादा है तो दे दें, और मौका नहीं मिलेगा तो रैंडम ही दिया जाएगा। ओके। उसमें किसी की रैंक डिपेंड नहीं करती है कि रैंक कितनी है, वो अपने हिसाब से दे देते हैं। जब मिनिस्ट्री अलॉट होती है तो मेल पे ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज देती है डीओपीटी। ओके। और जैसा कि हमारे साथ हुआ, हमारे टाइम पे डीबी हुआ था, अब डीबी नहीं है, तो अब डीबी वो मिनिस्ट्री करवाएगी। और आपका मेडिकल चेक वो कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, सारी चीजें चेक हो जाएंगी। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन डीओपीटी खुद करवाता है, वो आफ्टर ज्वाइनिंग होता रहता है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा होता है। ओके। तो अभी जिस हिसाब से जब आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद किस तरीके से सैलरी वगैरह का प्रोसीजर रहता है? ज्वाइन करने के बाद सैलरी का टाइम हो जाता है 1-1.5 महीने का। ये मान लीजिए, हो सकता है पहला महीना आपको बिना सैलरी के निकालना हो। कि जो नए बंदे जाते हैं उनके लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि डीबी हुआ, डीबी के बाद पोस्टिंग दी जाती है। अंडर सेक्रेटरी हो सकता है, डेप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी का। मैं हो सकता है किसी को डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफिस में भेज दें। 2 मिनिस्टर ऑफिस होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर का जो होता है मेन मिनिस्टर, कैबिनेट वाला। तो इनमें से कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको हिंदी सेक्शन भी दे दें हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी सेक्शन में भी बैठा देते हैं, बस इतना होता है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है एक अलग से कि हम इन्हें अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री में। ऐसे एक अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है, वो उसमें 10 या 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं। जब वो लेटर निकलता है उसके बाद में सैलरी के लिए प्रोसीजर हो सकता है कैश सेक्शन में जाके। वहाँ पे सबसे पहले आपको एनपीएस क्रिएट करवाना है, एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फर्निश करनी है। और एक जीओबी आईडी बनती है, जैसे जानते हैं जैसे हमारी मेल आईडी होती है जीमेल की, जीओबी आईडी बनती है, सरकारी आईडी। ओके। जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का मेल आईडी पूरा रहता है। इनकम टैक्स मेरे हिसाब से सब जीओबी आईडी रहता है, GOV.in आईडी। हाँ, GOV.in, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज अलग अलग हो जाती है। हाँ, तो वो जब वो क्रिएट हो जाएगी उसके बाद कैश सेक्शन प्रोसीजर करता है अकाउंट के लिए और सारे के लिए। और उसमें जब वो सारी चीज हो जाती है उसके बाद सैलरी आती है। तो अगर ज्वाइन करेंगे तो महीने के लास्ट 1 महीने में या 40 दिन के अंदर हमें सैलरी का प्रोसीजर होता है। और ये अपना जैसे आपका प्रमोशन का तो 10 साल का तो है ही है, लेकिन ये 5 साल में कुछ ऐसा कुछ लगता है क्या?
NFSG देते हैं 5 साल में। अच्छा, NFSC मतलब उधर नॉन फंक्शनल सेक्शन ग्रेड मिल जाती है। ओके। और NFSG देते हैं 4200। अच्छा, हाँ आ रही है अब आपकी। हाँ, क्या कह रहे हैं, NFSC के बारे में आप बता रहे थे कुछ। मिलती है 4200 ग्रेड। उसमें क्या होता है, प्रमोशन नहीं कहलाता वो, उसमें अपग्रेड कर देते हैं ग्रेड पे को। तो वो 5 साल के लिए 5 साल का होता है। उसमें अप्रूव सर्विस से 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। आपकी सर्विस लगी होती है तो तब से 5 साल की सर्विस बोलते हैं। एक्चुअली अप्रूव सर्विस और ज्वाइनिंग सर्विस अलग अलग होती है। ज्वाइनिंग सर्विस आपकी होती है, रेगुलर सर्विस बोलते हैं उसे, वो होती है आपकी ज्वाइनिंग की डेट पे। अप्रूव सर्विस होती है जिस ईयर में आपका नोटिफिकेशन आया, जिस ईयर आपकी एग्जाम हुई फ्री, ओके, उसके नेक्स्ट 1 जुलाई से आपकी अप्रूव सर्विस स्टार्ट हो जाती है। जैसे 22 में नोटिफिकेशन आया, 22 में एग्जाम लगी फ्री, तो 1 जुलाई 2023 से DOPT में इन लोगों की अप्रूव सर्विस चालू हो चुकी है। ओके, जो ज्वाइन करती है। अच्छा, और ये अप्रूव सर्विस का फायदा केवल और केवल NFSG प्रमोशन के लिए दिया जाता है, बाकी और चीजों में नहीं। तो 5 साल में मतलब 42 तो आपका हो जाता है अप्रूव सर्विस से। 5 साल में 42 है। उसके कुछ कंडीशन है कि आपकी 5 अपर होनी चाहिए। ओके। और वो गुड या वेरी गुड रिमार्क की होनी चाहिए, और आप पर कोई इंक्वायरी ना हो, कोई आप पर कोई चीज ना हो। और फिर सबसे बड़े जो कंडीशन रहती है वो होती है टोटल पोस्ट की 30% को भी मिलती है वो। ओके। जैसे DOPT में इस समय लगभग अराउंड 2000 या 2400 ग्रेड टोटल जिन्हें बोलते हैं स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ का 30% को ही NFSG देंगे उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर में। ओके। जो बचेंगे उनको नेक्स्ट ईयर में देंगे, ऐसा रहता है। तो मतलब एक तरीके से है कि पहले तो आपका विजिलेंस क्लियर होना चाहिए, कुछ भी चीजें आपके खिलाफ ना हो, कोई सिस्टम ना होना चाहिए। हाँ। दूसरा आपके अपार होनी चाहिए। सबसे पहले आप 30% की रेंज में आ रहे हो, वो चीजें काफी जो होती है पहले अपार में रिलैक्सेशन दे देते हैं। हाँ, क्योंकि अपार तो ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस की काउंट होती है हमेशा। हाँ। तो अप्रूव सर्विस उससे क्लेम चालू हो जाती है। पर ऑलमोस्ट लगाए तो 5-6 साल में NFSG मिल सकता है इस समय जो है सिनारियो। ओके, तो मतलब 5-6 साल में आपका ग्रेड पे 42 हो जाता है। जी, प्रमोशन नहीं होता, वो स्टेनो ही रहते हैं, स्टेनो डी ही रहते हैं। ओके, तो उसके बाद की सर्विस जब कंप्लीट हो जाती है, डिपार्टमेंटल के एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, और जैसे ही फिर आपके 10 साल, मान लो ये 5 साल में तो आपका जो आपका ग्रेड पे है वो आपका बढ़ गया, लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं तो क्या 4600 करते हैं या कुछ और, कि वैसे ही रेगुलर चलता है? साल में 4600 आप PM हो जाता है। अच्छा, 4600 कर देते हैं जी। ओके, तो अभी जिस हिसाब से, और वर्क कल्चर कैसा, क्या है, क्या वर्कलोड वगैरह क्या डिपेंड करता है सेक्शन वाइज या जो ऑफिसर के ऊपर? ये मिनिस्ट्री वाइज और सेक्शन वाइज दोनों तरीके से डिपेंड करता है। तो मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको लग सकता है काम कम है, लेकिन उसी मिनिस्ट्री में किसी एक सेक्शन और मतलब किसी एक ऑफिसर के पास हो सकता है काम ज्यादा हो। और किसी बड़ी मिनिस्ट्रीज में काम ज्यादा, ऑब्वियस की बात है। होम मिनिस्ट्री में अगर कोई लगेगा तो कोई नॉर्थ ब्लॉक में जाके लगेगा तो ऑब्वियस की बात है आपको है। कोई अगर मिनिस्टर ऑफिस में या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफिस में लग जाता है तो भी उनको लेट वर्किंग या लेट सिटिंग करनी पड़ सकती है। नॉर्मली रहता है। जैसे हमारा अगर देखा जाए तो 9:30 से 6 तक सिटिंग है डायरेक्टर के साथ में। और जो मंत्री ऑफिस में है वो नॉर्मली 7 बजे तक रहते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं। कुछ लोग 8 बजे तक रुकते हैं। अलग अलग सिस्टम रहता है, ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड कर जाता है। अच्छा, और उसी हिसाब से जो आपका हायरार्की है, जैसे फिर ASO रहेगा वहाँ पे स्टेनो रहेगा, MTS रहेगा, इसी तरीके से हर जगह पे पोस्टिंग आपका रहती है, राइट? बिल्कुल। नॉर्मली स्टेनो को DOPT में DS डेप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के साथ पोस्टिंग करते हैं। फिर बड़ी मिनिस्ट्री है जैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग INB है, होम है, और इन मिनिस्ट्रीज में US के साथ पोस्टिंग दी होती है।
ओके, उससे नीचे नहीं होगी। ओके। तो जिस हिसाब से गौरव जी आपने अभी बताया डीओपीटी के बारे में, साथ ही स्ट्रेटजी भी आपने बताई कि किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी आपकी करनी है 2023 में कई सारे स्टूडेंट को, तो अभी आपका नेक्स्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन 2023 दोगे आप? नहीं नहीं, अब मेरे को तो 4200 मिलेगा, 4600 लेना ही नहीं है। 4600 फिर वो दिल्ली मिलेगा। ओके। तो बार बार देने से कोई फायदा है नहीं। वैसे भी लोग अगर हम देंगे तो गालियां ही पड़ती हैं, आपको पता है इस चीज से। ये बार बार देते हैं। सही बात है। और ये शौक नहीं करना है मुझे, शो करने के लिए कोई बात ही नहीं है, बार बार देना भी नहीं है। सही बात है। और सही है ना कि बार बार देने से क्या रहता है ना कि आप चाहो तो लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, नहीं तो बार बार इसी चक्र में आप घूमते रहोगे। हाँ, मेरी इच्छा है, मैंने जयपुर जोन के लिए ट्राई करने के लिए सीबीआई सेक्शन इसलिए लिया मैंने कि मैं जयपुर की साइड में मेरे आ सकूँ मेरे यहाँ पे, और यहाँ में मेरे को इच्छा है तो मैं इसके लिए तैयारी करूंगा फिर, अगर करनी है तो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एसएससी मैं नहीं भरूंगा फिर फॉर्म में। अरे वाह, चलिए फाइनली आपकी जर्नी जो है वो एसएससी की यहीं पर ही खत्म हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपने शेयर भी किया, और इसमें दो चीज़ें हमें मिली। पहला तो हमें एक तो आपका जो स्ट्रेटजी है जो आपने शेयर करी, दूसरा जो आपका फर्स्ट जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपने शेयर किया कि भाई 2018 में मैं डीओपीटी में सेलेक्ट हुआ था, और वो जो प्रोसीजर आपने बताया ज्वाइनिंग मेडिकल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, वो 2022 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी ठीक है, वो मैं जो भी क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो वो मैं कन्वे कर दूंगा आपके पास कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आप रिप्लाई दे सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।